स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तराखंड के लोहाघाट में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। गुरुवार को पूरा लोहाघाट नगर जो है तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आया। मौका था हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा का। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर युवा, स्थानीय नागरिक, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता, साथ ही भूतपूर्व सैनिक भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा का हिस्सा बने। तिरंगा यात्रा की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, पूरा माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ लोगों ने तिरंगे को हाथ में लहराया। यानी मीना बाजार, डाक बंगला रोड और स्टेशन बाजार से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान जो है सड़क के दोनों ओर भी लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। देशभक्ति गीतों और लहराते तिरंगों ने पूरे माहौल को राष्ट्र प्रेम से भर दिया। रामलीला मैदान में राष्ट्रगान के साथ तिरंगा यात्रा का समापन किया गया और इस दौरान वक्ताओं ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। अभियान का उद्देश्य केवल तिरंगा फहराना ही नहीं, बल्कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान, गौरव और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना भी है। दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बगौली ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि तिरंगे से जुड़ा ये अभियान लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। वहीं प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चल रहा हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान देश भर में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर ने भी लोगों से अभियान से जुड़ने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र की एकता का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस से पहले लोहाघाट में निकली ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक आयोजन बनकर नहीं रही, बल्कि इसने पूरे नगर को देशभक्ति के एक रंग में रंग दिया। सैकड़ों लोगों की भागीदारी और गूंजते राष्ट्रभक्ति के नारों ने एकता, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का शानदार संदेश दिया। तो 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर हमारे 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये चलेगी। उसका उद्देश्य यह है कि हम अपने जितने भी हमारी जो जनता है और हमारे बच्चे हैं, उनको ये सिखाना है, उनको ये बताना है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से कि हमें इस अपने झंडे का सम्मान करना है। अपना जो गौरवमयी हमारा जो भारत का इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया गया है और उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण हमारी भावना होनी चाहिए। इसके लिए भी हम जो है तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया गया है। ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक मुहिम चली कि हर हाथ तिरंगा, हर घर में तिरंगा। इसका उद्देश्य सीधे सीधे था कि आम जनों को एक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भाव जो उनके अंदर पैदा करना है। एक तिरंगे को हाथ में लेते ही एक देश सेवा का जज्बा आता है, एक राष्ट्र के लिए अपना सम्मान देने की एक चेष्टा मन में आती है। इसीलिए ये पूरे भारतवर्ष के अंदर में हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा यात्रा हम विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा कि 15 अगस्त से पहले ये यात्राएं हमारी 13 तारीख तक ये यात्राएं हमारी हर जगह निकलती हैं। तिरंगा यात्रा हमारे पूरे देश में राष्ट्र के भाव को जगाना और प्रत्येक नागरिक को हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराने का उद्देश्य है, जो कि दलगत राजनीति से भी आगे बढ़कर हमारे देश को परम वैभव तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है और तिरंगे को प्रत्येक घर में लहराने का हमारा परम उद्देश्य है।